गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या बोलूँ, फिर वही 10 साढ़े 10 बजा देती हूँ मैं उठते उठते, बिस्तर छोड़ते छोड़ते। आज तो नींद ही नहीं खुली, बिल्कुल ही नहीं खुली रात को। हाँ, 1:30 2 बजे तक मैं सो गई थी, बट सुबह नहीं उठा जाता भाई, मेरे से नहीं उठा जाता। कुछ कर लो, मैं नहीं उठ सकती सुबह सुबह। बहुत रेयरली होता है कि खुद से नींद खुल जाए, या चलो कोई मजबूरी है, कोई आया हुआ है या बच्चे ने जाना है तो मजबूरी है, उठना पड़ता है। अदरवाइज़ तो मेरी नींद भैया, मुझे लगता है कुंभकर्ण के बाद मैं ही हूँ। अब सुबह सुबह भैया और मैं चाय पी रहे हैं, क्योंकि भैया का गला हो गया चोक। बोला था ना चिप्स विप्स लेता है, पर तसल्ली से तो खाई नहीं जाते ना इससे। ठूसता गया ठूसता गया ठूसता गया, गला हो गया चोक। चाय वाय दी है इसको, काली मिर्च की चाय बनाई है लौंग इलायची डाल के। देखो थोड़ा आराम मिलता, फिर जाके दवाई लेके आएगा। डांट के भी क्या करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है ना डांटने का। इतना बड़ा बच्चा है, इसको डांटूंगी क्या, उसको भी खुद पता होना चाहिए। ये गला ख़राब नहीं है, ये बस वो आवाज़ अटक जाती है। चलिए चाय वाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद काम वाम पे लगते हैं। तो आपसे भी मिलते रहेंगे बीच बीच में। चाय वाय पी के कप नहीं उठाए थे, मैं ऐसे ही लेट गई थी। ये बच्चा हमारा आज बहुत परेशान है। ये बच्चा भी बहुत परेशान है, क्योंकि क्या होता है ना कि रूटीन चेंज होता है ना, तो उसके बाद बाहर जब शिफ्ट चेंज होती है ना, बच्चा ना एडजस्ट नहीं कर पाता उसके साथ। तो पहले ये वाली शिफ्ट थी, फिर उसके बाद फिर चेंज हुई। 3 4 दिन बाद फिर ये वाली शिफ्ट आ गई। अब ये वाली शिफ्ट दोबारा से 3 4 दिन के लिए फिर दोबारा शिफ्ट चेंज हो जाएगी। तो बच्चा ना थोड़ा सा अनईज़ी सा हो जाता है, क्योंकि रूटीन नहीं सेट कर पाता। फिर वो अपना किस वक्त सोए किस वक्त जागे, जैसे कहते हैं ना फ़्लाइट में सफ़र करने के बाद जेट लैग होता है, ऐसे वाली हालत हो जाती है। अब कल ये पूरा दिन नहीं सोई, परसों रात को भी नहीं सोई, तो और कल रात को भी ये ढंग से नहीं सोई है। तो ये ना रूटीन अपसेट होने से ना, एक शिफ्ट मिल जाए ना, चलो महीना 2 महीना वही शिफ्ट रहे तो बच्चा ईजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। अब मैंने इसको कोशिश करके, मैंने बोला मैं साइलेंट रहूँगी तो आराम से सो, पर कच्ची पक्की नींद है। अभी 2 बार उठ चुकी है, फिर दोबारा सोने की कोशिश करती है। अब मुझे क्या काम करने हैं, सबसे पहले मुझे मंगाना है पानी। पानी ख़त्म हो चुका है, पानी मंगाऊंगी, कपड़ों की मशीन लगाऊंगी। डब्बा मेरा सूख चुका है, सेवियाँ उसमें पलटूँगी और कमरा ठीक करूँगी। कमरे की हालत मैंने बहुत बुरी कर रखी है। रात को नेल पेंट जो लगाया तो उसके बाद नेल पेंट का डब्बा यहीं सजा दिया। इसको रख के आती हूँ सबसे पहले, क्योंकि एक बार बिखर गया ना ये भैया, संभालना बहुत मुश्किल है। फिर इतना भारी है, मेरे से तो उठता भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था ये डोर ले जाना, सोचा ऐसे चला ले। चलिए जी भाई, मोटर का तो मुझे समझ ही ना आता, इतनी इतनी देर मोटर चलती रहती है। अब पता नहीं, मैं मशीन लगाऊंगी, टंकी में पानी है भी कि नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये प्रेशर है, क्या छिड़ेगा ऊपर। और हाँ, ये नेल पेंट देखिए कल जो मैंने लगाया है, कैसा लग रहा है। ये कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया, पर मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, ये डब्बा तो मैंने उठा लिया है, अब इसको भरती हूँ और बाकी के कामों पे लगती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है ना, अब 12 बजने वाले हैं, तो गर्मी और बढ़ती जाती है। फिर इस कमरे में बिल्कुल नहीं बैठा जाता। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना इनको देख के। एक पूरा भर चुका है, एक ये भरने वाला है, बस थोड़ा सा। बहुत अच्छा लग रहा है कि बस मेरी तैयारी पूरी हो जाए और मैं जाऊँ मिलने के लिए उनसे। नहीं तो ना ये ना हो जाए कि कोई अड़चन आ जाए। मेरे निकलने में यही प्रॉब्लम है, जब भी मैं निकलने का प्रोग्राम बनाती हूँ ना कोई अड़चन आ जाती है, कहीं पर भी, यानी कि उनके घर कहीं पर भी निकल ही नहीं पाती फिर मैं। चलिए, मैं थोड़ा काम वाम समेट लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हो गया कमरा साफ़, पूरी डस्टिंग पूरी क्लियर कर दी, सारी जगह सब साफ़ सुथरा कर दिया, मशीन चालू कर दी, बाहर कमरा पूरा डस्टिंग कर दिया। अब लगाने जा रही हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू लगा के फिर जाऊँगी नहाने, तब तक मशीन हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि समझत कह रहा है मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा मम्मी, तो कुछ घी वाली चीज़ बनाना जिसमें थोड़ी तरावट हो। तो मैंने बोला खिचड़ी बना देती हूँ, वही बेस्ट है। कह रहा नहीं, खिचड़ी नहीं खानी, पराठे वराठे कुछ भी खिला देना, वही खिचड़ी नहीं खाऊँगा। देखती हूँ अब आगे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि गले में ना जो क्या बोलते हैं हमारे पंजाबी में, तो बोलते हैं घुंडी गिर जाती है, वो जो पीछे की होती है, तो वो हो गई है उसके।
और ये तो अब उठेगी सीधा शाम को। तो चलिए काम हम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नहा धो लिया है, आज मैंने सूट पहना है और अब मैं लगी हूँ किचन में। आँखें जल गई, प्याज बहुत कोड़े हैं। और समृद्ध की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी समृद्ध को भेजा था दवाई लेने के लिए। तो वेदर की वजह से बोल रहा है केमिस्ट, तो क्योंकि डॉक्टर के पास तो सीधे जाते नहीं जब तक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। आज मैं टमाटो केचप वाली बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा सामान है नहीं अवेलेबल और प्यूरी भी ख़त्म होने वाली है, तो प्यूरी नहीं डाल सकती आज। तो मोटा मोटा प्याज, मोटे मोटे आलू, मोटा मोटा शिमला मिर्च काट के सब एक साथ फ्राई कर दूँगी और मसाले मसूले डाल के और लास्ट में फिर केचप डालूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से ये खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद अंदर चलती हूँ। चलिए दूसरा काम तैयार कर लिया है और तीसरा काम मैं पहले कर रही हूँ, कपड़े सुखा लेते हैं। देखो इतनी मेहनत से सब्जी रोटी बनाओ, सब कुछ करो। मैडम का खाना डाल के लेके गई हूँ, मेरे से नहीं खाया जा रहा। दोनों बच्चे बीमार हैं, वो इधर बीमार है, वो उधर बीमार है। उसको वहाँ दवाई दी है। अब इसके लिए हलवा बनाने आई हूँ मैं बेसन का, क्योंकि खाना नहीं खाया जा रहा दिया से। खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा। तो आज डॉक्टर से दवाई चेंज करवाई है। फ़ोन पे ही पूछ लिया, क्योंकि जा नहीं पा रही थी, टाइम चेंज होता रहता ना, ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं अब बना रही हूँ इसके लिए बेसन का हलवा। थोड़ा सा गले को तरावट देगा और कुछ मीठा जाएगा अंदर, तो ताकत भी आएगी। चलिए बना लो। शीरा बन के तैयार है। ओके, मैंने पहले आपको हलवा बताया था, नहीं हलवा नहीं, शीरा बनाया है मैंने। मीठा भी ठीक है और भुना भी ठीक है। चलिए इसको लेके जाके तो पहले इसको फ्रिज में रखती हूँ। बच्चे घर में हंसते खेलते रहें, लड़ते भिड़ते रहें, ठीक लगते हैं। ज़रा सा चुप होकर बैठते हैं ना, तो ऐसा लगने लग जाता है जैसे घर की रौनक ही ख़त्म हो गई है। आ जाए, उधर भैया कपड़े लेने। चलिए मैं तब तक ना थोड़ा सा काम वाम देख लेती हूँ। क्या ही बोलूँ, मन भर की दवाइयाँ खा लेंगे, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ला के खा लेंगे, पर माँ ने बनाया शीरा पूरा ख़त्म नहीं होता इन लोगों से। और मेरे को लोग कहते हैं कि आप इनको दवाइयों पे क्यों रखते हो, देसी किया करो, घर में ये बना के दे दो, शहद अदरक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्या ही दूँ और किसको दूँ? खाने वाले बच्चे भी तो होने चाहिए ना। छोड़ दिया। और अभी मैंने बना रखा है उसके लिए भी बना के रख दिया है, पर वो भी नहीं खाएगा। हलवा बहुत रेयरली ही खाता है वो, तो वो भी नहीं खाएगा। अब ये प्रसाद मेरे लिए छोड़ के गई है कि बस मैंने खा लिया जितना खाना था। ना इसने खाना खाया है आज घर आके, ना यही पूरा खाया है। मुझे लगा था चल यही खा ले। चाय भी नहीं पी। सुबह मैंने चाय बनाई तो मैंने पूछा कि तेरी भी बना दूँ, समृद्ध की बना दूँ। इतनी टेंशन देते हैं ना ये बच्चे, इतनी टेंशन देते हैं ना, कुछ कहने की हद नहीं। आटा ख़त्म करते करते बैंड बच जाती है। आजकल पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से ना लगातार बैठने के बाद पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। पर मुझे वो टेंशन वाला दर्द नहीं है, क्योंकि जो पहले दर्द होता था ना वो नीचे होता था जॉइंट पे। अब जो हो रहा है ना वो ये इधर हो रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे मतलब बीच में हो रहा है, सेंटर में। थोड़ी देर लेटती हूँ, आराम करती हूँ। समृद्ध अभी उठ के आया था, मैंने उसकी भी चपातियाँ बना के रख दी हुई थी।
शुक्र है मैंने बना दी थी, क्योंकि अब वो मुझे बोलता है ना कि मम्मी बनाओ खाना, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। जबकि आज दिया मुझे डांट भी दी, मम्मी क्या रोज़ रोज़ पीछे पड़ गए हो। मैं कह रही हूँ अब ये डब्बा भी भर ही जाए यार, जब 2 डब्बे लेके जा रही हूँ तो पूरे पूरे भर के तो लेके जाऊँ। और जाने का सीन अब ये हो गया है, मेरा पूरा प्रोग्राम फिक्स है, मेरे कपड़े सिलेक्ट हो चुके हैं, मैंने अलग करके अलमारी में रखे हुए हैं, बैग निकालना है और बस पैक करके निकलना है। पर आज समृद्ध को थोड़ा फीवरिश हो गया है अभी, और जब सो के उठा है दवाई के बाद तो थोड़ा फीवर सा लग रहा है। वैसे तो खाली खांसी जुकाम था सुबह, पर दवाई मंगवाने के बाद जब अभी आया था मेरे पास तो उसको थोड़ा फीवर लग रहा है। फीवर बढ़े ना बस, क्योंकि इसका फीवर सीधा सिर को चढ़ जाता है और मैं बहुत परेशान होती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये फिर कंट्रोल में नहीं आता किसी के भी मेरे अलावा। तो फिर मेरा जाना जो है वो वैसे ही टल रहा है और कैंसिल ही ना हो जाए। अगर मेरा जाना कैंसिल हो गया ना, मेरा वाकई बहुत मूड ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा। आज कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं, ना लिपस्टिक ना बिंदी। आउच, कोको मेरे लग जाती है बीच सड़क में, देखो बीच में दरवाजे के लेटना ऐसे, बदतमीज़। देख रहे हैं 3 बच्चे हैं घर में, तीनों के तीनों बीमार, ये भी बीमार है, दिया भी बीमार है। दिया तो 2 महीने से आपको पता ही है, उसकी तो चल ही रही है दवाई, और अब समृद्ध भी बीमार है। बड़ी देर से ना परेशान हो रखा था बेचारा, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था और गले में पेन भी हो रहा था। तो अभी आया मेरे पास उठ के, मम्मी कुछ खाने को दे, तो मैंने कहा खाना तो बना पड़ा बेटा, खा ले। तो थोड़ी देर बाद मम्मी गले में बहुत दर्द हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा। मैंने कहा बेटा मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो एक काम करती हूँ, सुबह भी मैंने इसको, इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो इसको लौंग इलायची काली मिर्च वाली चाय पिला दी थी। तो मेरे को लगा शायद उससे फ़र्क पड़ जाए, तो मैंने इसको अभी फिर वही बना के दिया है। तो चाय पी के थोड़ी सी जाना ही है, तो भैया निकल लिए। आता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ। दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि ये भी कंफर्टेबली खा लेगा और उसके पापा को भी बनी हुई मिल जाएगी चीज़, तो वो खा लेंगे। मुझसे ना किसी ने पूछा था उस दिन के ब्लॉग के बाद, जब मैंने बोला था कि हमारी एक्सट्रीम लड़ाई होती है, तो उन्होंने पूछा था कि अभी भी लड़ाई चल रही है। जी हाँ, अभी भी लड़ाई चल रही है। मैंने 1 महीने से इनसे बात नहीं की है, बस मतलब वही ज़रूरत की बात, सब्ज़ी लानी है या कुछ है। अब व्हाट्सअप का सहारा हो जाता है ना, पहले तो उसकी भी बात करनी पड़ती थी, तो अब व्हाट्सअप है तो मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ कि ये लिस्ट है, सामान ख़त्म है। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करती। क्यों करूँ मैं बात, मुझे बताओ। सवाल करने वाले ने तो सवाल कर लिया कि आप बात नहीं करते, नहीं करूँगी मैं बात। आपको पता है आपकी गलतियाँ क्या हैं, आपको पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, फिर मैं क्यों हर बार बताती रहूँ और बता के मैं बुरी बनती रहूँ, फिर उसके बाद आपने उस चीज़ को ठीक भी नहीं करना। इनका जब एक्सीडेंट हुआ उससे पहले से मैं इनको समझा रही थी कि मत करो, मत रिस्क लो, मत रिस्क लो। स्कूटी ख़राब है तो हेलमेट पहनना चाहिए ना, नहीं। सिर में चोट आई है कि इमेजिन करके देखो हम लोग किस ट्रॉमा में होंगे कि अगर इनको कुछ हो गया होता, सीरियसली कुछ हो गया होता, हम किसका मुंह देखते, हमारा कौन बैठा है, कोई नहीं आता भाई, सीधी सी बात है। सबके अपने परिवार हैं, अपनी गृहस्थियाँ हैं, कोई नहीं आता। मेरे को पूछने या मेरे बच्चों को पूछने कोई नहीं आएगा, ना मेरे यहाँ से ना इनके यहाँ से। आजकल की रिश्तेदारी है कितनी भाई, ब्याह शादी में कोई बुला लेता वही बड़ी बात है, आजकल तो वो भी नहीं हो गया। सब अपने अपने क्लोज वंस को बुलाते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाते हैं, बस दूर के रिश्तेदारी को कोई नहीं बुलाता। और पास की तो कोई रिश्तेदारी नहीं होती आजकल, सब व्यवहार की बात है। एट ए टाइम जब वो एक हलक में आ जाती है ना जान, तो भैया 10,000 चीज़ें दिमाग में घुस जाती है। यहाँ सिर के पीछे चोट आई है, अगर कोई नस दब जाती, पैरालिटिक अटैक आ जाता, कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाती, क्या करते हम, मैं क्या करती। छोटे छोटे बच्चे हैं, सॉरी फील करोगे, अपनी गलती सुधारोगे, अपने आप को चेंज करोगे। मैं मेरे काम सारे कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता मेरे लिए फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं फिट हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, पर मैं अपने काम पूरे रखती हूँ, चाहे मुझसे मर मर के काम हो, पर मैं काम करती हूँ। उसके बावजूद मैं इस पर भी मेहनत कर रही हूँ कि ठीक है, मैं कमाने नहीं जा सकती, घर को भी संभालना है, और मेरी फिजिकल हालत वैसी नहीं रह गई कि मैं पहले की तरह नौकरी वगैरह कर सकूँ, 9-9 घंटे की ड्यूटी कर सकूँ। मेरे पास अभी भी जॉब ऑफर्स हैं, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कमिटमेंट नहीं देना चाहती कि मैं कमिटमेंट कर दूँ, 9 घंटे की ड्यूटी मैं ना कर पाऊँ, फिर मुझे हर रोज़ छुट्टी लेनी पड़े, हर दूसरे दिन छुट्टी लेनी पड़े। वर्क एथिक्स में ना ये सब नहीं चलता है। और अगर मैं खुद भी एम्प्लॉयर हूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा काम करे जिसके ऊपर कोई रिस्क हो कि भैया महीने में 10 दिन तो छुट्टी पे रहेगा। इसलिए मैं इसमें काम कर रही हूँ कि आप लोगों की हेल्प से, मेरी मेहनत से अगर मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ, थोड़ा बहुत कुछ अर्न कर सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा की लालच नहीं है कि हाँ, लोग कहते हैं ना अब 1 लाख हो गए तो चलो 5 लाख हो जाए, 5 लाख हो गए तो अब 10 लाख हो जाए, 10 लाख हो गए तो अब 50 लाख हो जाए। मेरा वो नहीं है ये। मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ। लोग अगर पसंद करेंगे
तो बढ़ेंगे। नहीं तो मुझे सिर्फ उतनी अर्निंग चाहिए जिसमें मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकूँ घर के खर्चे में और अपना खर्चा निकाल सकूँ, दैट्स इट। आप लोग ही हेल्प करेंगे इसमें, तो और कोई हेल्प कर नहीं सकता। तो बस अब ये तैयारी चालू है। दाल मैं बॉईल कर चुकी हूँ। कौन सी दाल है बता देती हूँ, माँ छिलका और चने की दाल, जिसको काली पीली दाल कहते हैं, वो वाली दाल है। और साथ में बनेंगे चावल। सैलेड मैंने काट दिया है। जैसे तड़का होने वाला है उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ाती हूँ और फिर एक साइड चावल रखूँगी। काम खत्म। अभी दोपहर के 2 फुलके बचे भी हुए हैं, मैं पोटो को भी डाल चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपसे जल्दी विदा ले लूँ, क्योंकि इसके बाद अब मेरे में हिम्मत नहीं बची। बैक में पेन हो रहा था ना, मैंने बताया आपको, और गले में भी मेरे भी शुरू हो गया खराश भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना, कल मिलते हैं। और प्लीज़ यार, मुझे नहीं पता कि क्या इसमें सिस्टम रहता है, क्या प्रोसीजर होता है। मैं सिर्फ लोगों को देख के कर रही हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ अर्न करना चाहती हूँ अपने लिए। तो थोड़ी सी हेल्प कीजिए, थोड़ा सा धक्का लगाइए, कुछ नंबर कुछ फिगर बढ़वा दीजिए, ताकि मैं भी सर्वाइवल देख सकूँ अपना। तो प्लीज़ फिर से वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और प्लीज़ रिकमेंड कीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूँ। बाय।